जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, माई सेल्फ मोहम्मद तौकीर फरीदी, और आज लाइव होने का एक मकसद है, एक कारण है, और वो कारण जो है वो ये है कि पुलिस खुद सुरक्षा में नहीं है, और इस हालात में जो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जो सवालिया निशान है, सबसे बड़ा सवालिया निशान, कि उस अपराधी को जो सूचना मिली थी कि तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए फोर्स निकल रही है, जैसा कि सूत्रों से पता चला और चैनलों से पता चला कि वो एसओ खुद वहाँ का एसओ था, वो तिवारी था, उन्होंने सूचना दिया था उसको कि तुम्हारी गिरफ्तारी या इनकाउंटर के लिए फोर्स यहाँ से निकल चुकी है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करूँगा जो कि पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान में वो शब्द आज भी इस्तेमाल किया जाता है, और वो शब्द माननीय नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जी का वो शब्द है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब मैं आपसे रूबरू कराऊंगा उस शब्द का, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मेरा उनसे एक सवाल है कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो अचानक तो नहीं बने थे, पहले से भी बात चल रही होगी मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि हाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसे बनाना है। तो क्या आप अपने ही पार्टी के उस कद्दावर नेता जो कि प्रधानमंत्री के लिए दावेदार है और प्रधानमंत्री की सीट पे बैठे हुए हैं, उनकी भाषा या उनके शब्दों का आपको ज्ञान नहीं है? वो क्या कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उस चीज़ को कहाँ से उन्होंने उठाया और कहाँ पे उसको लगाना है, क्या इतना भी आप लोग नहीं समझ पाए? मैं उन अन्य भक्तों जो अंधभक्त हैं, मोदी भक्त, अंधभक्त, मेरा उनसे एक सवाल है, अंधभक्तों, क्या तुमको उस शब्द का मतलब नहीं समझ में आया और अभी भी नहीं समझ रहे आप लोग? चलिए मैं ब्रीफिंग करता हूँ, समझिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, परंतु सच बताना हमारा काम है। आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों तक अपने दिल की बात आप तक पहुंचाऊं। क्या रिएक्ट होना है डिपेंड आप पे करता है, लेकिन जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में आया वो मैं आपसे साझा करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सबसे बढ़िया डायलॉग, विकास आएगा, भारत में विकास आएगा। विकास, कौन सा विकास माननीय मोदी जी? किस विकास की बात कर रहे हैं आप? पढ़ाई के क्षेत्र में विकास, काम के क्षेत्र में विकास, गरीब मजदूरों के लिए विकास, कौन से विकास की बात कर रहे हैं आप? कहीं विकास दुबे की बात तो नहीं कर रहे हैं? लगा मुझे कि आप विकास दुबे की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है जहां पर 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया गया हो। नंबर 1। नंबर 2, क्या विकास दुबे के बारे में वहाँ की पुलिस, जिस थाने के अंतर्गत उसका गांव आता है, उसका घर आता है,
क्या उसके बारे में वहाँ के पुलिस को नहीं मालूमात थी? अगर थी तो जाहिर सी बात है उसका पावर, जैसा कि टीवी पे चल रहा है इस वक्त ही, 17 साल या 18 साल पहले आई थिंक उसने थाने में ही एक मंत्री प्राप्त दर्जा के मंत्री को थाने में ही शूट किया था। तो जब उसका कलेजा इतना बढ़ा हुआ था कि थाने में वो गोली मार सकता है, हत्या कर सकता है, तो बाहर तो वो और पता नहीं क्या क्या करता होगा लोगों के साथ, है ना। कि थाने में हत्या करना एक बहुत मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि पुलिस उस वक्त अगर कोई एक्शन लेती तो आई थिंक आज प्रधानमंत्री का ये विकास आज ना होता। और माननीय मोदी जी, आपका विकास तो बड़ा पावरफुल निकला होगा। 8 पुलिसकर्मियों को मारने के बावजूद बहुत ही आराम से वो वहाँ से निकल जाता है और अभी तक करीब 72 घंटे होने को आए हैं और उसकी कोई खबर नहीं है। आप मुझे बताएं एक बात कि एक अपराधी को सूचना देने वाला विभाग में हो सकता है, तो हमारे विभाग का कोई बंदा एक अपराधी के ग्रुप में क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं उसके सारे एक्टिविटीज़ पे वो खबर दे? ऐसा होना चाहिए मेरी समझ से कि किसी एक ऐसे अधिकारी को जो शार्प माइंडेड हो, बदन और दिमाग से चुस्त दुरुस्त हो, एक्टिव हो, और उसको यदि अपराधी बनाकर और अपराध की दुनिया में उसको डाला जाए ताकि उससे इन अपराधियों का जो आगे का प्लान है वो बताते हुए उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि ये चूक ना हो सके जो चूक हुई है आज कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही रहकर उसने पुलिस की ही वर्दी पे एक दाग लगा दिया। और उसकी इस ओछी हरकत, मैं तो ये कहूँगा कि ये आतंकी हरकत, यह भी कोई आतंकवाद से कम नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो ऐसे लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले इनकी गांड पे गोली मारनी चाहिए। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि सबसे पहले इन देशद्रोहियों के जो मुखबर बैठे हुए ना, इनको उठाओ, इनकी गांड पे गोली मारो। लेकिन जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको जेल में दामाद की तरह रखा जाता है। क्यों पकड़ते हैं आप? इतना पैसा उन पर क्यों खर्च किया जाता है? इतना पैसा अगर खर्च करना है तो हमारे जो फोर्सेस के जवान हैं, आखिर जब एक इतने बड़े अपराधी को आप पकड़ने जा रहे हैं या उसका गिरफ्तारी करने जा रहे हैं, तो जब आप जान रहे हैं कि वो इतना बड़ा कुख्यात अपराधी है, तो आप पुलिस फोर्स जो गई थी वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के क्यों नहीं गई थी? उनको बुलेट प्रूफ अपनी तरफ से तैयार होकर जाना चाहिए ना भाई। आदमी अगर कहीं जाता है तो अपना पूरी तैयारी, अगर उसको 4 दिन रहना है तो वो 4 जोड़े कपड़े लेके जाता है, नेचुरल चीज़ है। तो अगर एक अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगा था कि उस जगह पे हो सकता है शूट आउट हो, मे बी पॉसिबल? तो आपको क्या बैकअप के नाम पर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहननी चाहिए थी यार? नहीं देनी चाहिए थी। जो शहीद हुए उनको नमन है, शत शत नमन है कि बड़ी बहादुरी से उन्होंने मोर्चा संभालते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। एक जवान हमारे सरहद पे बैठे, सरहद ना नांगने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं, और दूसरे जवान शहर में रहकर हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। और उनकी जो जीवन शैली है, जो ज़िंदगी बिताने का तरीका है, हम उनका 1 घंटा भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। और यही वजह है कि मैं एक होमगार्ड से लेकर के और एक बड़े अधिकारी और आर्म फोर्सेस का सम्मान करता हूँ, सलाम करता हूँ, और उनके लिए
मैंने पहले भी कहा था कि मेरे जिस्म का एक एक कतरा खून अगर मेरे मुल्क के, मेरे देश के एक सिपाही की ज़रूरत पड़ती है और देना पड़े तो मैं दे दूँगा आस्ते आस्ते। लेकिन मोदी जी, फिर मेरा एक सवाल होगा, क्या ये वही विकास है जिसके बारे में आप बात करते थे? विकास ज़रूर आएगा। अगर ये विकास था, वेल डन। और अगर ये विकास नहीं था और वाकई इससे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे ख्याल से आज रात तक उसका भी टिकट कट जाना चाहिए। यदि इसमें देरी होती है तो यही माना जाए कि मोदी जी का ये वही विकास है जिसके बारे में मोदी जी बताते थे कि विकास आएगा, विकास करेंगे, है ना। तो अभी आ गया विकास, तो अब जब विकास आया है तो अब भाई भी इस पर क्यों हाय अल्लाह इतना हो रहा है? पकड़ो ठोको, अगर ये वो विकास नहीं है। मैंने तो ये सुना था भाई पढ़ाई में विकास होगा, नौकरियों में विकास होगा, और खेत में काम करने वाले गरीब मजदूरों का विकास होगा। यहाँ पे तो कोई दूसरा विकास आ गया। ये विकास, माफियागिरी, दिन दिहाड़े हत्या, ये विकास, पैसे लेना, है ना, ये विकास, आपराधिक मामलों में लिप्त होना, ये विकास। कौन कौन से विकास गिनाऊं यार, मैं तो समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं तो बस यही समझ रहा हूँ कि यार शायद मोदी जी का जो इशारा था वो इसी विकास की तरफ से था कि विकास आएगा, विकास आएगा, विकास आएगा। अरे तो आ गया, तो अब क्यों भाई हाय हल्ला कर रहे हो? झेलो उसको ना यार। और अगर ये विकास नहीं है वो जिस विकास के बारे में माननीय मोदी जी कहते थे, तो फिर करना क्या है? मिले ठोको। उसके बाप ने जिस तरह से बयान दिया, साला ऐसे तो वो भी लग रहा है आतंकी भोसड़ी का। उसको उठाओ, उसकी गांड पे गोली मारो मादर चौथ की। अभी आप छापा मार रहे हो, उसके कुछ गुर्गे मारे भी गए, वेल डन, सैल्यूट है, करिए कार्रवाई। और जितने भी इस तरह के मानसिक रोगी हैं, मैं इनको मानसिक रोगी ही बोलूँगा, क्योंकि जिनके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान हो ही नहीं सकता। वो पूरी तरह से उसका दिमाग काम नहीं करता है, तो ये मानसिक रोगी हैं। तो इनका एक ही इलाज है, और वो इलाज है इनकी गांड पे गोली। सो अभी क्या कर सकते हैं? नेपाल भी हमारी टीम गई है, चलिए देखते हैं क्या होता है। मोदी जी का विकास पकड़ा जाता है या, है ना। ओके, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।